सबसे पहले तो हमें कंटेंट चाहिए। जब तक बढ़िया कंटेंट नहीं होगा तब तक एग्जाम में लिखेंगे क्या। 7 to 9 PM इन द इवनिंग, यानी कि दिन में 4 घंटे हमारी क्लास चलेंगी। जो सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े हैं, जैसे एथिक्स वगैरह, उनके साथ पहले शुरुआत करेंगे कि अब सर समझ तो गए हैं, उसको आंसर राइटिंग में कैसे प्रेजेंट किया जाए। तो स्ट्रक्चरिंग सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आने वाला जो मेंस एग्जाम है उसकी तैयारी हमें कैसे करनी है। 2-3 दिनों का हमने समय लिया ताकि आपका जो टर्बुलेंस है अराउंड प्रीलिम्स वो सेटल हो जाए, क्या स्कोर बन रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, कौन सा क्लेम करना है, वो सब सेटल हो जाए। उसके बाद हम लोग अब मेंस की तैयारी कर पाएँ। आई जस्ट होप कि नाउ यू आर रिलैक्स्ड इनफ कि अब हम लोग मेंस की तैयारी शुरू कर पाएँ। तो मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा कि हमारा मेंस अप्रोच कैसा रहने वाला है, ताकि अब हम लोग मेंस के प्रिपरेशन में पूरी तरीके से फुल फ्लेजेड तरीके से लग जाएं। तो अगर मेंस प्रिपरेशन की बात की जाए तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड करके देखा जा सकता है। सबसे पहले तो हमें कंटेंट चाहिए। जब तक बढ़िया कंटेंट नहीं होगा तब तक एग्जाम में लिखेंगे क्या। तो हमारा 6 पेपर होने वाला है, एसए प्लस जीएस के 5 पेपर्स। तो 6 के 6 पेपर्स के लिए हम लोग कंटेंट डेवलप करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया कुछ डेवलप करना है, जो अभी तक पढ़ के आ रहे हैं आप वही है, बट उसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से अब स्ट्रक्चर करना होगा मेंस पर्सपेक्टिव से। तो उसके लिए हम लोग आने वाले 2 महीने में लगभग 2 या 2.5 मंथ्स में ये पूरा कंटेंट वापस से डेवलप करेंगे, पढ़ेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो कंटेंट के अलावा स्ट्रक्चरिंग, टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर मैनेजमेंट, ये सब 3 पार्ट और है। बट लेट मी टॉक लिटिल बिट इन डिटेल कि कंटेंट के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे। देन आई विल कम टू दिस स्ट्रक्चर एंड थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट। तो कंटेंट के लिए क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं। ये क्लासेस का टाइम रहेगा 7 to 9 AM इन द मॉर्निंग एज वेल एज 7 to 9 PM इन द इवनिंग, यानी कि दिन में 4 घंटे हमारी क्लास चलेंगी डेली। ठीक है, ज्यादातर चीजें हम लोग क्लास में ही करने की कोशिश करेंगे, समझना, आंसर राइटिंग करना। सो क्लास में ही ज्यादा से ज्यादा चीजें होंगी ताकि आपके ऊपर बर्डन कम रहे। इसमें हम लोग एसए पर्सपेक्टिव से कंटेंट डेवलप करेंगे, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एज वेल एज 5 सब कुछ करेंगे, बट एग्जैक्टली सीक्वेंस में नहीं जाएंगे ऑब्वियसली कि सबसे पहले एसए कर लें फिर इंडियन हिस्ट्री करें। सो जो सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े हैं, जैसे एथिक्स वगैरह, उनके साथ पहले शुरुआत करेंगे और पहले उसको खत्म करेंगे। इस तरीके से वी हैव डिजाइन द एंटायर कोर्स, जो कि आने वाले 2 से 2.5 महीने में कवर हो जाएगा आपके एग्जाम से। चाहे जो भी हो जाए, जो मेंस एग्जाम है वैसे तो उसका डेट अभी है नहीं फाइनल, बट जो भी है उसके पहले हम लोग अच्छा खासा टाइम पहले हम लोग रैप अप कर देंगे ये पूरा कोर्स। टाइमिंग तो मैंने आपको बता ही दिया। क्लास का टाइमिंग दिन में 4 घंटे हम क्लास करेंगे। डेट 16 जून यानी कि कमिंग मंडे से हम लोग ये क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली क्लास होगी कमिंग मंडे को सुबह 7 बजे। अब जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, फाउंडेशन स्टूडेंट्स एसपीएम के, अगर वो 2019 बैच के भी स्टूडेंट्स हैं, अगर इस साल आप मेंस लिख रहे हैं तो आप इस कोर्स को आराम से एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें कोई ऐसा चार्जेज वार्जेज आपको देना है नहीं, लेकिन आपको एक फॉर्म भरना होगा। ये वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में एक गूगल फॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऑल द फाउंडेशन स्टूडेंट्स राइट फ्रॉम 2019 टू जो ऑन गोइंग स्टूडेंट्स हैं जिनको मेंस लिखना है, रिक्वेस्ट है प्लीज फॉर्म भरिए, ताकि हमें पता लग पाए कि हमारे कौन कौन से स्टूडेंट्स ये एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, फाउंडेशन स्टूडेंट्स को ऑफ कोर्स एक्सेस तो है ही, नो चार्जेस, नथिंग हैज टू बी पेड, एनी फाउंडेशन स्टूडेंट, फाइन। बट अदर्स हु आर आल्सो इंटरेस्टेड फॉर मेंस क्रैश कोर्स, दे कैन आल्सो फिल द फॉर्म, और फिर उस हिसाब से आप अपनी तैयारी यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अदर्स ऑल्सो कैन फिल द फॉर्म और वो मेंस क्रैश कोर्स क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, बट फाउंडेशन स्टूडेंट्स को तो भरना ही है और फिर वो ये क्लास करेंगे। ठीक है, जो मेंस क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं फिर उनको टीम कांटेक्ट करेगी, फिर वो ले सकते हैं, बट प्लीज फाउंडेशन स्टूडेंट्स फॉर्म भरिए। ये मत सोचिएगा, मैं इसी एम्फेसाइज कर रहा हूं कि मैं तो फाउंडेशन स्टूडेंट हूं तो मुझे अपने आप मिल जाएगा, मिलेगा, लेकिन ये काम करना है, हमें भी तो डेटा होना चाहिए हमारे पास कि कौन हमारा स्टूडेंट है, राइट। सो प्लीज फिल द फॉर्म। अब अगेन बात करते हैं, ये पहले सेगमेंट की बात हो गई कंटेंट। कंटेंट हम लोग क्लास में डेवलप करेंगे, खूब आराम से डिस्कशन करेंगे, समझेंगे अलग अलग एरियाज को, और फिर आएगा उसको स्ट्रक्चर करने का टाइम कि अब सर समझ तो गए हैं, उसको आंसर राइटिंग
में कैसे प्रेजेंट किया जाए। तो स्ट्रक्चरिंग सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके लिए दो इनिशिएटिव्स हैं, इसको हमने नाम दिया है लॉ एंड डॉ। लॉ स्टैंड्स फॉर लाइव आंसर राइटिंग। तो लॉ के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि मंडे टू फ्राइडे जो भी हम लोग क्लास करेंगे, उन क्लासेस के बेसिस पे सैटरडे को आंसर राइटिंग होगी क्लास में ही। प्लान कुछ ऐसा है कि मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको समझा रहा हूं कि मंडे टू फ्राइडे मान लीजिए हमने एथिक्स की पढ़ाई की। मंडे टू फ्राइडे हमने एथिक्स की पढ़ाई की, कुछ टॉपिक्स कवर किए, जैसे मान लीजिए इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात की, एटीट्यूड के बारे में बात की। तो सैटरडे को लाइव आंसर राइटिंग कराएंगे। उसमें क्या करूंगा मैं, और वैसे ही सारे सब्जेक्ट्स के लिए अपने अपने टीचर जो है वो करेंगे, कि हम लोग आ जाएंगे, आपको एक क्वेश्चन दिया, बोर्ड पे क्वेश्चन दे आपके सामने डिस्प्ले कर देंगे, और आपको 8 मिनट का समय देंगे कि लिखिए, क्लॉक भी चला देंगे। 8 मिनट में आपको आंसर कंप्लीट करना है। स्टार्टिंग में 8 मिनट, बाद में थोड़ा प्रेस करेंगे कि उसको 7 मिनट में लाया जाए, और 15 मार्कर के लिए आपको 10 मिनट का समय देंगे, बाद में प्रेस करके उसको 9 मिनट में लाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्टिंग के कुछ वीक तक 8 मिनट या 9 मिनट से स्टार्ट करेंगे, और हर सवाल के बाद टीचर खुद उस सवाल का स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इसके इंट्रो में ऐसा कुछ लिखना चाहिए था, मेन बॉडी में ऐसा कुछ आप कर सकते थे, इसमें ये की आइडियाज हैं, ये फैक्ट्स के साथ आप अपने आंसर को मेन बॉडी में सब्सटेंशिएट कर सकते थे, कंक्लूजन में आप ये बात लिख सकते थे। तो इस तरीके से हर सैटरडे जो है वो लाइव आंसर राइटिंग चलेगा। ठीक है, इससे दो फायदे होंगे, एक तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, दूसरा आपकी इन्वेंट्री तैयार होगी सवालों की। एग्जाम जब नजदीक आए ना, मेंस एग्जाम, तो रिवीजन का एक तरीका होता है सवालों के थ्रू भी रिवाइज करना, कि ये क्वेश्चन था उसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिख सकते थे। तो हर वीक हमारा प्लान है कि कम से कम सैटरडे को 8 से 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जाए इस तरीके से। तो 10 क्वेश्चंस की इन्वेंट्री बनेगी आपकी। तो इस तरीके से लगभग 130-40 प्रश्नों की तो आपकी आराम से इन्वेंट्री बन जाएगी लगभग 2.5 महीने में, ऐसा हमारा प्लान है। वो इन्वेंट्री आपकी बनेगी लाइव आंसर राइटिंग सेशन में। उसके अलावा अब लाइव आंसर राइटिंग सेशन इज तो फॉर द कंटेंट दैट इज बीइंग टॉट इन द क्लास, वो धीरे धीरे चलता रहेगा, बट डेली बेसिस पे भी आंसर लिखना जरूरी है। प्लीज माइंड इट, 2 आंसर डेली, ये अपना एंथम बना लो। अगर मेंस लिखना है तो 2 आंसर डेली, ये अपने लाइफ का स्लोगन बना लो। उसके लिए हमारा अप्रोच है डॉ, डेली आंसर राइटिंग। तो जो मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस कराता हूं, आई होप आप देखते होंगे, उसमें मैं अब से 2 सवाल दूंगा। अब से मतलब कमिंग मंडे से 2 सवाल दूंगा, और जैसे मैं सवाल के साथ हिंट्स देता हूं, हिंट्स भी दूंगा। अब वो हिंट्स देख करके आप अभी तक भी आंसर लिखते आ रहे होंगे, मैं मान रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं, और आप पोर्टल पे सबमिट करते हैं, चेक होकर के मिलता है। लेकिन जिनको मेंस लिखना है, उनको क्या करना है कि वो आंसर को लिख करके आपको अलग से सबमिट करना है। वो कैसे सबमिट करना है वो आपको मैं बताऊंगा मंडे के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। जिनको मेंस लिखना है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, फाउंडेशन के स्टूडेंट्स, वो तो लिखते रहेंगे और सबमिट करते पोर्टल पे करते रहेंगे, फीडबैक मिलता रहेगा। दोज हु आर प्लानिंग टू राइट मेंस, होपिंग टू राइट मेंस, उनको वो आंसर लिखने के बाद अलग से सबमिट करना है, क्योंकि यहां पे चेकिंग, मेन जो लिख रहे हैं उनकी चेकिंग थोड़ी अलग तरीके से होगी। वहां पे वॉइस चेक करके दिया जाएगा कि देखो इसमें ये गलत है, इसमें ऐसा स्ट्रक्चरिंग किया जा सकता था, अगर आंसर ठीक भी है तो यहां पे प्रेजेंटेशन बेहतर किया जा सकता था। सो डेली 2 आंसर्स आपको लिखने हैं इफ यू आर प्लानिंग टू राइट मेंस, और उसकी वॉइस चेकिंग करके आपको दी जाएगी। उसको हमने कहा है डॉ, डेली आंसर राइटिंग। अब देखिए, जो लाइव आंसर राइटिंग है, किन किन बच्चों को मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, वो भी थोड़ा समझ लीजिए। जो लाइव आंसर राइटिंग है, यानी कि मंडे से फ्राइडे तक क्लास किया और सैटरडे को
आंसर राइटिंग करना है, वो तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो मेंस क्रैश कोर्स की क्लासेस कर रहे हैं हमारे साथ। उन्हीं के लिए सेंस बनता है कि मेंस क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो साथ ही साथ सैटरडे को आंसर राइटिंग भी कर लिया। बट ये जो डॉ मैं कह रहा हूं डेली आंसर राइटिंग यूट्यूब की मदद से, ये सारे अपने स्टूडेंट्स के लिए है। जो भी एसपीएम के स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ क्रैश कोर्स के थे, कभी करंट अफेयर्स के थे, यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो, सबके लिए है। क्योंकि जो ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे ही, जो मान लीजिए पिछले साल पूरा मेंस करके बैठे हैं, दे नो मेंस की क्लासेस में क्या होता है, सो नाउ दे आर नॉट विलिंग टू अटेंड द एंटायर मेंस क्रैश कोर्स क्लास। उनको लग रहा है कि हमें कंटेंट आता है, हमें सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो वैसे बच्चे कम से कम यूट्यूब वाला जो डेली 2 क्वेश्चन है इसको जरूर कीजिए। आप हमसे पढ़ चुके हैं पहले, आप पता है कि सतीश सर क्या बताते हैं। मान लीजिए एथिक्स में पढ़ाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस इस बार मैं पढ़ाऊंगा, उसमें क्या पढ़ाते हैं मान लीजिए। तो आप इस बार पूरा क्लास अटेंड करने का नहीं प्लान कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आंसर राइटिंग करना है, फिर भी यूट्यूब पे जो 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उसको लिख करके जरूर सबमिट कीजिए, ताकि हम लोग वॉइस चेक करके आपका प्रेजेंटेशन या कंटेंट में थोड़ा तो आपको इंप्रूवमेंट करवा पाए। ये जो डॉ मैं कह रहा हूं डेली आंसर राइटिंग जो यूट्यूब की मदद से होगी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पे, और करंट को स्टैटिक से तो मैं जोड़ता ही हूं न्यूज़पेपर एनालिसिस में, उसका स्टार्टिंग डेट है 16 जून 2025, यानी कि कमिंग मंडे। उस दिन मैं आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस के दौरान ही बता दूंगा कि कैसे आपको अपना आंसर सबमिट करना है, कैसे वॉइस चेक करके आपको फीडबैक मिलेगा। तो ये हो गया बात स्ट्रक्चरिंग की, ये हो गई बात स्ट्रक्चरिंग की। तीसरा है कि देखिए आपको अब कंटेंट भी हो गया है, आपको स्ट्रक्चर करना भी आता है, लेकिन जब तक पेपर कंप्लीट नहीं होगा तब तक एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आपको सारे के सारे सवाल लिख करके आने हैं, लगभग पेपर नहीं छोड़ना। ये तो एक बेसिक मंत्र है जो हम लोग सिखाते ही हैं। तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट का कुछ काम तो लाइव आंसर राइटिंग में हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन उस टाइम में हम लोग एक सवाल लिख रहे हैं एक बार में, 1 आंसर इन 8 मिनट्स। अब आपको 20-20 सवाल जैसे आपको एग्जाम में दिया जाता है वैसे लिख करके प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए टेस्ट सीरीज जो वीकली टेस्ट होगा एवरी संडे, टेस्ट सीरीज का पूरा प्लानर जो है वो यहां पे मैंने शेयर कर दिया है। ये छोटा फॉन्ट है, शायद से आप पढ़ ना पाए, बट ये जो भी मैं आपके सामने दिखा रहा हूं ये पीडीएफ आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग में जैसे एथिक्स की क्लासेस होंगी तो शुरुआती टेस्ट भी एथिक्स के रहेंगे। इस तरीके से हमने थोड़ा बहुत प्लान करने की कोशिश की है कि क्लास में जैसे चीजें चल रही है वैसे टेस्ट हो पाए, बट हर बार अलाइनमेंट हो जाए जरूरी भी नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा। बट टेस्ट सीरीज इज फॉर टाइम मैनेजमेंट एंड द लास्ट सेगमेंट इज प्रेशर मैनेजमेंट। सब आता है, पेपर भी कंप्लीट हो जाता है, एग्जाम नजदीक आया तो हाथ पांव भूलने लगे, हाथ का प्रेशर कैसे होगा कैसे होगा। तो एग्जाम से पहले क्यों ना एक बार एग्जाम दे दिया जाए। तो इसके लिए हमने प्लान किया है कि जैसे वहां पे एपीएससी में 3 दिन का एग्जाम होगा कि 3 दिन में 6 पेपर, वैसे ही एग्जाम से लगभग 10 दिन पहले हम लोग 3 दिन में 6 पेपर का टेस्ट कराएंगे बिल्कुल मेंस मोड में। और इस बार हमने सोचा एसी वेसी सब ऑफ कर देंगे, फैन चलाएंगे। ये समस्या भी सामने आई है कि सर आप लोग तो यहाँ टेस्ट होता है एसी में, वहां फैन चलता रहता है। इस बार एग्जाम वाला पूरा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका डेट अभी नहीं बता सकते, क्योंकि जब मेंस का डेट आएगा तो उसके लगभग 10 दिन पहले हम लोग ये प्रेशर मैनेजमेंट वाला काम करेंगे। बिकॉज वंस यू आर इनटू दैट सिचुएशन, देन again when you are subjected to the similar situation, then you find yourself slightly in better position. तो उसके लिए ये प्रेशर मैनेजमेंट का काम करेंगे, बट इसका डेट अभी we cannot finalize। उसमें वही है शिफ्ट 1 में एस से, फिर GS1, अगले दिन GS2 GS3, वैसे जैसे एग्जाम होता है आपका। एक बात सारे एस्पिरेंट्स को, खासकर उन एस्पिरेंट्स को जो पहले हमसे पढ़ चुके हैं, देखो हो सकता है कि आप हमसे पहले पढ़ चुके हो, आप एथिक्स वगैरह सब कर चुके हो, आपको क्लास नहीं करनी है क्रैश कोर्स की, मेंस क्रैश कोर्स की, मत करो। आपको कंटेंट आता है मत करो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि यूट्यूब वाला 2 आंसर डेली जरूर करो। और साथ ही साथ ये जो गूगल फॉर्म मैं दे रहा हूं, अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हो, कैसे भी स्टूडेंट हो, पिछले क्रैश कोर्स के स्टूडेंट हो, कुछ भी स्टूडेंट हो, आप फॉर्म भर करके कम से कम अपडेटेड नोट्स ले लो। बिकॉज यूट्यूब के अलावा नाउ वी डोंट हैव एनी अदर प्लेटफॉर्म टू कम्युनिकेट टू ऑल आवर स्टूडेंट्स। तो जैसे एथिक्स में भी मैं बहुत अपडेट कर रहा हूं, इंटरनेशनल रिलेशंस तो पूरा का पूरा करंट ही है, तो उसमें भी अपडेट करना ही पड़ेगा। कम से कम अपडेटेड नोट्स ले लो, उनको खुद के लेवल पे पढ़ लो, ठीक है।
अगर आपको बाकी कंटेंट आता है तो आपको सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. येट प्लीज टेक द नोट्स पार्ट एंड रीड इट ऑन योर ओन इफ यू आर प्लानिंग टू, बट एटलीस्ट फिल द फॉर्म ताकि आपको अपडेटेड नोट्स मिल पाए. हम लोग इस तरीके से अपना पूरा पेस मैनेज करेंगे क्लास का, जो बच्चे मेंस क्रैश कोर्स करने वाले हैं, कि एग्जाम से अच्छे खासे टाइम पहले आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, आंसर राइटिंग हो जाए. गूगल फॉर्म आपको दे दिया जाएगा इस वीडियो के नीचे, जहां पे आप अपना डिस्क्रिप्शन दे दीजिए. आप स्टूडेंट हैं, पहले से फाउंडेशन बैच के हैं, कौन सा बैच है वो सब बेसिक दे दीजिए. नहीं है, आप सिर्फ क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं अगर, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं. तो यू विल बी गिवन दैट क्रैश कोर्स क्लास अकॉर्डिंगली. ठीक है. अगर कोई डाउट रह जाता है, क्वेरी रह जाता है किसी भी एरिया से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दी जाएगी. यही है एक इंपॉर्टेंट बात. जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए प्रीलिम्स में कोशिश की लेकिन नहीं हो पा रहा है, उन बच्चों के लिए रीस्टार्ट बैच हम शुरू कर रहे हैं. अगेन फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट है तो नो चार्जेस हैज टू बी पेड और एनीथिंग हैज टू बी गिवन. बट रीस्टार्ट बैच जिसमें आपको फिर से पूरी पढ़ाई कराई जाएगी, इंपॉर्टेंट एरियाज के टेस्ट कराए जाएंगे, वो सब दिया जाएगा. तो रीस्टार्ट बैच का एक अलग से वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आज ही हम लोग रिलीज कर देंगे, जिसमें आप अपनी अगले साल की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक. एक और बात मुझे याद आई है तो सुन लो, कि अभी आज थर्सडे है, मंडे तक एकदम चिल नहीं करना है, अब पढ़ाई पे शुरू कर देनी. तो करंट अफेयर जो मैंने दिए हैं ना 82 डेज के, उनकी सेलेक्टिव रीडिंग शुरू कर देनी है. कौन सा पार्ट पढ़ना है? साइंस एंड टेक पार्ट पढ़ना है. साइंस एंड टेक प्रीलिम्स और मेंस में बहुत ज्यादा बदलने वाला है नहीं. ठीक है. प्रेजेंटेशन भी कुछ मतलब आदित्य एलवन आएगा तो आएगा, इफ यू नो व्हाट इट इज. अगर प्रीलिम्स में पढ़ा था तो यहां पे भी वही है, राइट. तो साइंस एंड टेक वाला पार्ट एक बार पढ़ लो, अभी से पढ़ना शुरू कर दो. और टाइम मिले तो इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पार्ट पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस इसी तरीके से आपको पढ़ाया है प्रीलिम्स में भी, उन 82 डेज के वीडियोस में. उसमें पीडीएफ ऐसे ही दिए ताकि आपका मेंस का सिलेबस खत्म हो जाए. जाकर के देखना, मेंस से पूरा अलाइन होता है. इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस एंड इंडिया रिलेशन विद अदर इंपॉर्टेंट कंट्रीज, वैसे ही मैंने कराया है. तो साइंस एंड टेक एंड इंटरनेशनल रिलेशंस अगर हो पाए तो मंडे से पहले पढ़ना शुरू कर दो. और टाइम मिल जाए अगर, तो एक काम मेरे लिए कर लेना. जो इकोनॉमिक्स मैंने रिवीजन करवाया था, उसमें चैप्टर 1 मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां पे कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, वो सब बताया था, एंड फिस्कल पॉलिसी वाला चैप्टर रिवाइज कर लेना, वो मेंस में काम आएगा. मैंने तो रिकॉर्डेड वीडियोस भी है रिवीजन के, कम से कम आधे आधे घंटे के, वो वीडियोस देख लेना. इतना मंडे तक करके रखो. ठीक है. मंडे से तो फिर फुल फ्लेजेड आपका काम शुरू होने ही वाला है. ठीक है. फिर अगेन बेस्ट ऑफ लक.